प्यारे मित्रों, आज हम एडवांस निर्वीज ध्यान करने जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा ध्यान है। और ये ध्यान एक तरीके से आप कह सकते हो कि सभी ध्यान का सार है एडवांस ध्यान, क्योंकि इसमें बहुत चौकन्ना रहना होता है, बहुत एक्टिव रहना होता है, लेकिन सभी ध्यान का सार है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, नाम से ही आप जानते हो, निर्वीज ध्यान, एडवांस निर्वीज ध्यान। तो बीज क्या है? मतलब कि ये ध्यान हम एक्टिव फेज से शुरू करेंगे। एक्टिव फेज से शुरू करके ये पैसिव फेज में जाएगा। जैसे और ध्यान में क्या होता है, और ध्यान में आप लोग पहले एक्टिव फेज कर लेते हो, तो जब एक्टिव फेज खत्म हो जाता है तो एकदम से सीधे पैसिव फेज में चले जाते हो। इसमें एक्टिव फेज से होते हुए आप पैसिव फेज में जाओगे। और जो बीज है, जो संभावना मात्र है, उसका विसर्जन करना होता है। तो बहुत अच्छा ध्यान है। और इस ध्यान को करने के पहले इसका कुछ विज्ञान मैं आपको समझाता हूँ, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है, और फिर इस ध्यान का सूत्र समझाऊंगा। और सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, विज्ञान और सूत्र। तो थोड़ा सा समझें, बीज क्या है। अगर हम अंतर से चलते हैं, सेंटर में अपने भीतर से चलते हैं, तो जो मेरा होना मात्र रहता है, होना मात्र में जब पहली संभावना पैदा होती है तो वो संभावना हुई, पहली अवस्था। अगर अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, दूसरी अवस्था भाव की होती है, तीसरी अवस्था विचार की, और चौथी अवस्था कर्म की। क्योंकि यहाँ हम लोग बैठ के सिटिंग ध्यान कर रहे हैं तो कर्म का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे विचार से, क्योंकि आप बाहर विचार में ही रहते हो, विचार से आप शुरू करोगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी वासना अपनी चार अवस्था से होकर गुजरती है। तो अब आप यहाँ सोच सकते हो वासना क्या है। वासना एक तरीके का विचार है। एक तरीके का विचार का जो संघनन होता है तो उसको एक वासना कहते हैं। जैसे काम वासना है, तो काम के विचार का संग्रह जब हो जाए, संघनन हो जाए, तो वो एक तरह की वासना बन जाती है, काम वासना। जैसे पानी और बर्फ में जो अंतर है, बस वही अंतर है। पानी क्या है? पानी अभी तरल है, और पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो वासना वही हुआ, वासना संस्कार बन जाए, यानी कोई एक तरह का विचार जब आपका संस्कार बन जाता है। ऐसे क्रोध है, एक तरह के जो क्रोध के विचार संघनित होके, जो संघनित हो जाएं, घने हो जाते हैं, तो वो क्रोध का वासना बना लेते हैं, क्रोध का संस्कार बना लेते हैं। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ऐसे चारों वासनाएं हैं। और सुख दुख भी ऐसे है। मतलब एक तरह के विचार जब संघनित हो जाते हैं और डेंस होके एक बर्फ जैसे हार्ड बन जाते हैं, उसको वासना कहते हैं। तो ध्यान रखना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, सुख और दुख, ये 6 वासनाएं, मतलब सुख और दुख, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये भाव से होके गुजरती हैं। ये जो 6 चीजें हैं, ये भाव से होके गुजरती हैं। भाई काम का भाव उठा, संभावना बनी, फिर काम का भाव उठा, फिर काम का विचार आया, फिर काम का कर्म बना। ऐसे क्रोध हुआ, क्रोध की संभावना बनी, जब क्रोध की संभावना बनी तो क्रोध का भाव बना, फिर क्रोध का विचार बना, फिर क्रोध का कर्म बना। तो ऐसे 4 अवस्थाओं से होकर गुजर रही है। लेकिन बुद्धि के मामले में, अब यहाँ बोध की बात करें, बुद्धि, ज्ञान, जो आप लोग हमें सुनते हो, सत्संग सुनते हो, या जो आप ज्ञान लगाते हो, जो आइडियाज़ लगाते हो कि आज मुझे ये करना है, ध्यान में ये करना है, ऐसे करना, वैसे करना, ये जो बुद्धि है, ये भाव से होके नहीं गुजरती। बुद्धि संभावना बनेगी, संभावना से विचार बनेगी, और विचार से कर्म बन जाती है। कोई आइडियाज़ आता है, संभावना आया, फिर उसका विचार आया, फिर उसका कर्म बन गया। तो जो बुद्धि है, बुद्धि भाव से नहीं गुजरती होके, बाकी 4 वासनाएं जो हैं, 6 हैं, ये भाव से होके गुजरती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, सुख, दुख, ये भाव से होके गुजरती है। बुद्धि भाव से होके नहीं गुजरती है। बुद्धि संभावना, विचार और फिर कर्म, ये 3 अवस्थाओं से होके गुजरती है बुद्धि के लेवल पे। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, बहुत गहरी बात है, अब आपको ध्यान से सुनना है जो हम बताने जा रहे हैं। अब हम लोग अभी ध्यान करने चल रहे हैं, तो अब हम इस जो ये वाला ध्यान है, इसका सूत्र बताने जा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, सूत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब सूत्र क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जो सूत्र होता है, इसका 3 मेन सूत्र हैं। मतलब आपको ये पहचानना है, आपको ये डायग्नोज करनी है कि आप कहाँ पे हो। मतलब
किन अवस्था में हो, आप कौन सी अवस्था में हो, कर्म की अवस्था में हो कि विचार की अवस्था में हो कि भाव की अवस्था में हो कि संभावना की अवस्था में, कौन सी अवस्था में आप हो, ये आपको पहचानना है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, आप जहां हो दृष्टा रूपी टार्च वहीं लेके जानी है। अगर अब कर्म तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ तो बैठ के ध्यान कर रहे हो, विचार की अवस्था में हो तो दृष्टा विचार पे ले जाना है, भाव की अवस्था में हो तो दृष्टा भाव पे ले जाना है, संभावना की अवस्था में हो तो दृष्टा संभावना पे ले जाना है। और जहाँ संभावना समाप्त हो जाता है वहाँ अपना होना आ जाएगा, अपने होने का अनुभव, नहीं कि पैसिव फेज आ जाएगा आपका। तो दूसरी बात, दूसरा सूत्र क्या है कि दृष्टा रूपी टार्च को वहाँ ले जाना है जहाँ आप हो। पहला सूत्र क्या है, आप कहाँ हो इसकी पहचान करना। दूसरा सूत्र है कि दृष्टा रूपी टार्च वहाँ ले जाना जहाँ आप हो। और तीसरा सूत्र क्या है, चुनाव रहित, चॉइसलेस। अब चॉइसलेस किसका, चॉइसलेस की चुनाव नहीं। चुनाव न करने का मतलब क्या, मतलब कोई भी भाव या विचार आया, भाव विचार ना अच्छा है ना बुरा है, उससे जुड़ना नहीं। अब अच्छे से जुड़ने का मन आएगा। तो इतने दिन से आपके जीवन में ये अनुभव है कि आज तक आप सुखों से जुड़ लिए, सुखों से जुड़ के क्या मिलता है, दुख मिलता है। आज तक कोई भी सुख ऐसा नहीं रहा जो आपको दुख में न बदल गया हो, सुख सुख ही रहा हो। हर सुख दुख में बदल जाता है। अगर आपको ये अनुभव है तो आप चॉइसलेस होने में आसान हो जाओगे, मतलब आसानी से आप न जुड़ोगे। जब जान ही जाओगे कि यार ये सुख आया है लेकिन अभी दुख में बदल जाएगा, मेरा मित्र आया अभी बड़ा सुख हो रहा, मित्र चला जाएगा तो दुख में बदल जाएगा। तो हर सुख दुख लेके आता है। अगर आपकी इतनी समझ आ गई तो चॉइसलेस होना आसान हो जाता है, न जुड़ना आसान हो जाता है। विचार कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर ये पता है कि यार वो विचार दुखी लेके आता है तो क्या फ़ायदा उससे जुड़ने का। तो अगर ये समझ है, ये समझ है ही है, आपने इतने दिन जी लिया है। तो अब हम ध्यान करने चल रहे हैं। ध्यान में ये सूत्र लगाएंगे, हम कहाँ हैं और हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ दृष्टा लेके आएंगे और बिना चुनाव के दृष्टा लेके आएंगे। तो आप सभी एकदम शांत होकर बैठ जाइए, आंख बंद हो, एकदम शांत हैं आप, आंख बंद है, कहीं कोई तनाव नहीं। अब आपको देखना है आप कहाँ हो, इसकी डायग्नोसिस करनी है। तो विचारों से चेक कर लो, कहीं किसी विचार में आप हो, विचार में हो, आप देख रहे हो कोई विचार नहीं। फिर किसी भाव में हो, अगर कोई भाव है तो उस भाव की दृष्टा बनना है। विचार में हो तो विचार की दृष्टा बनना है। चेक करना है कि हम कहाँ हैं। विचार है तो विचार की दृष्टा बनना है, भाव है तो भाव की दृष्टा बनना है। ये हमें सुनिश्चित करना है, ये हमें चेक करना है कि हम कहाँ हैं। विचार है तो विचार की दृष्टा बने, भाव है तो भाव की दृष्टा बने, बिना चुनाव के। खोजते रहें। जैसे घर में एक सांप निकल आया है, सांप इधर उधर भाग रहा है, आप उसको खोज रहे हो सांप को। तो सांप जहाँ जाता है वहीं आप टार्च जलाते हो। तो दृष्टा रूपी टार्च वहीं जलाना है जहाँ ये वासना भाग रही है, जिस अवस्था में भाग रही है। और सांप को तब तक खोजते रहोगे जब तक सांप को पकड़ न लो। तो वासना को तब तक खोजते रहोगे दृष्टा रूपी टार्च से जब तक वासना अपने होने में न विसर्जित हो जाए। तो आप देखो कहाँ हो, ये वासना कहाँ है, जो भी वासना उठी है कहाँ है। विचार का अगर विचार में है तो विचार को देखा, विचार की दृष्टा बनी। भाव में है तो भाव की दृष्टा बनी। अब मैं देख रहा हूं कि भाव भी नहीं है कोई इस समय। तो देखो, एक संभावना है, उस संभावना की दृष्टा बनना। क्या कोई संभावना है, किसी भाव आने की संभावना है, कोई भाव आने वाला है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग है, उसकी दृष्टा बनना है। विचार को मैंने चेक किया, विचार में मैं नहीं हूं। भाव को चेक किया, भाव का दृष्टा बना। विचार को चेक किया, विचार का दृष्टा बना। भाव को चेक किया, भाव का दृष्टा बना।
अब संभावना को चेक करना है। कहीं ना कहीं तो आप रहोगे ही, ये मत भूलो कि आप कहीं नहीं रहोगे, क्योंकि अभी अपने होने में टिके नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप हो। तो आपने 3 चीज़ों में खोज लिया, विचार में भी आप नहीं हो, भाव में भी आप नहीं हो, और संभावना में भी आप नहीं हो। अब आपको बुद्धि की दृष्टा बनना है। बुद्धि में तो आप हो, कैसे हो? आप मुझे सुन रहे हो ना, आप मुझे सुन रहे हो तो आपकी बुद्धि चल रही है। अच्छा ठीक है, गुरुजी ने ऐसा बताया, अब मुझे ये करना है, गुरुजी ने ये बताया तो अब मुझे ये करना है। तो ये जो बुद्धि चल रही है आपके भीतर, इस बुद्धि की दृष्टा बनो। आप सोच रहे होगे बुद्धि की दृष्टा बन जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? काम करोगे, आप मुझे सुनोगे, चिंता ना करो, आप मुझे चेतना से सुनोगे। अभी बनो, अभी प्रैक्टिकल आपकी समझ में आ जाएगा। ये जो बुद्धि चल रही है आपकी, ये जो ज्ञान चल रहा है, गुरुजी ने ये कहा तो यहाँ दृष्टा ले जाना है, ये कहा तो यहाँ दृष्टा ले जाना है। अब हमें बुद्धि की दृष्टा बनना है। अब आपको बुद्धि की दृष्टा बनो। अब जब आप बुद्धि के दृष्टा बन गए तो सुन तो रहे हो मुझे, लेकिन अब आपकी बुद्धि नहीं चल रही है। देखो, बुद्धि के दृष्टा बननी हो, आप बुद्धि को देख पा रहे हो, जो आपको बुद्धि गाइड कर रही थी, आप इसकी दृष्टा बन गए हो। तो जब बुद्धि के दृष्टा बनी तो बुद्धि कहीं गायब सी हो गई। कहाँ गायब हुई? संभावना में। बुद्धि आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। अब उस संभावना की दृष्टा बनो। और जो जहां है वहीं बने। अगर मान लो कोई संभावना नहीं देख पा रहा है, बुद्धि खाली देख पा रहा है तो बुद्धि की दृष्टा बने। कोई विचार को देख पा रहा है तो विचार का दृष्टा बने। भाव को देख रहा है तो भाव का दृष्टा बने। मतलब दृष्टा रूपी टार्च को दौड़ाते रहना है पूरे समय तक। अब जब आप पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग को देखते हो, कुछ होने की संभावना है, मतलब कुछ निकलने वाला है, कोई ज्ञान निकलने वाला है जो आप सुन रहे हो, कुछ आपको गाइड करने वाला है, कुछ कुछ होने वाला है, उसके दृष्टा बनो, कुछ के। अब देखो, जब आप पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग के दृष्टा बनते हो तो सब समाप्त हो जाता है, सिर्फ आपका होना मात्र बचा है। यही पैसिव फेज है, एक्टिव से पैसिव फेज में आ गए। लेकिन ठीक जो होना मात्र है ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ टिक नहीं पाओगे आप, फिर संभावना में वापस आ जाओगे। तो संभावना की दृष्टा बनो। इसी को सुमिरन कहते हैं, नाम जप कहते हैं। स्मरण बना रहे। कौन सा स्मरण? टार्च को जलाए रहो। विचार पे हो तो विचार पे जलाए रहो, भाव पे हो तो भाव पे जलाओ, संभावना पे हो तो संभावना पे जलाओ। किसी की भी संभावना हो, बुद्धि की भी संभावना हो तो वहां भी आप देखो। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, कुछ भी होने वाला हो, उस पर आपको अपनी रोशनी करनी है, जब तक कि संभावना रूपी बीज अपने होने में विसर्जित ना हो जाए। एकदम डायग्नोसिस करते रहना कि आप कहाँ हो। खोजते रहो, चारों तरफ खोजते रहो। विचार आया, विचार की दृष्टा बनी। खट्ट से भाव आया, भाव की दृष्टा बनी। विचार भाव नहीं है तो पॉसिबिलिटी आप कहीं ना कहीं आप जरूर रहोगे। ये मत सोचना कि आप, आपके भीतर कुछ भी नहीं है, अभी अपने होने में टिके नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप जरूर हो। और अगर कहीं नहीं हो तो अपने होने में टिके रहो।
लेकिन अगर आप कहीं हो तो दृष्टा रूपी टार्च जलाते रहो। देखो, जब कुछ भी नहीं है तो एक संभावना बनी हुई है, कोई ज्ञान की संभावना, गुरु जी कह रहे हैं उसको सुनने की संभावना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की संभावना, कोई न कोई संभावना बनी हुई है। संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बनी हुई है, उसके दृष्टा बनना है। बीमारी को खोजना है, आपको खोजना है आप कहाँ हो, और जहाँ हो वहीं टार्च जला देना है। सिर्फ अगर सब कुछ खत्म हो गया, बीज भी खत्म हो गया, थोड़ी देर के लिए अपने होने का मजा मिलता है तो उसमें टिक जाओ, लेकिन अपने होने में रहते हुए टार्च को मत भूलो, टार्च जलाते रहो। देखो, कुछ न कुछ होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने होने में भले टिके हो, लेकिन देखो कुछ न कुछ निकलने की संभावना बनी हुई है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बनी हुई है। बस इसी पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग के दृष्टा बनना है, यहीं पे टिके रहो, यहीं रोशनी जलाए रहो। खोजते रहो आप कहाँ हो, कहीं न कहीं जरूर हो आप। विचार में, अगर विचार में हो तो विचार को दृष्टा बनो, विचार की दृष्टा बनो। भाव में हो तो भाव की दृष्टा बनो। विचार भाव नहीं है तो संभावना की दृष्टा बनो। संभावना नहीं है तो अपने होने में टिके हो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन अपने होने में टिकते हुए भी नज़र जरूर संभावना पे डालने रहो, क्योंकि संभावना तो हमेशा पॉसिबल है। पॉसिबल ऑफ समथिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग तो सदा बना हुआ है, यहाँ नज़र जरूर रखो। चलते फिरते भी दिन में आप जब चलते फिरते हो तब भी ये ध्यान कर सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादातर विचार में रहोगे, भाव में रहोगे, जहाँ रहो वहीं रोशनी जलाओ। यहाँ दृष्टा को शिफ्ट करना है, बदलते रहना है दृष्टा को। टार्च की तरह है दृष्टा, और वासना एक सांप की तरह है जो इधर उधर भाग रही है, और दृष्टा रूपी टार्च को वहाँ जलाना है। देखो कितना शांति है, ना इस समय विचार है ना भाव है। आपका होना तो बना है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग भी है, कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ निकलने वाला है। इसी के दृष्टा बनना है भाई। एक बार अपने को भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये जो संभावना है इसको मत भूलना, देखना नहीं तो चूक गए। बहुत गहरी शांति में कभी कभी ये जो संभावना है ये भी समाप्त हो जाता है। जब संभावना समाप्त हो जाता है तो प्योर अपना होना बना रहता है, यही पैसिव फेज है। भले अपने होने की याद बनी है, लेकिन संभावना के दृष्टा तो संभावना पे जरूर, दृष्टा रूपी टार्च की रोशनी संभावना पे जरूर पड़ती रहे। चारों तरफ चेक करते रहो, कहीं किसी विचार में तो नहीं हो,
कहीं किसी भाव में तो नहीं हूँ, कहीं बुद्धि में तो नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ और जो तुम्हारी बुद्धि चल रही है, उस बुद्धि के भी दृष्टा बनना है। और बुद्धि भी अगर नहीं चल रही है, बुद्धि को भी देख लिया, तो बुद्धि की संभावना बनी हुई है, उस संभावना को देखना है, उस संभावना का दृष्टा बनना है। इसमें बहुत ही एक्टिव रहना है और बीच बीच में पैसिव फेज भी मिलता रहेगा। जब सब समाप्त हो जाएगा, पैसिव फेज में आ जाओगे, लेकिन संभावना पे नज़र रखना है वहाँ भी। खोजते रहो आप कहाँ हो, और जहाँ हो वहीं दृष्टारूपी टार्च डालनी है। विचार और भाव में तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, यहाँ जुड़ना नहीं है, संभावना में जुड़ोगे ही नहीं। इस ध्यान का सूत्र है बीमारी को पहचानना और उस बीमारी पे दृष्टारूपी टार्च को डालना। यानी बीमारी क्या है, आप कहाँ हो, वासना अपनी किस अवस्था में है, जहाँ भी है उसको पकड़ के तुरंत वहाँ पे दृष्टारूपी टार्च की रोशनी डालनी है। और अंततः वासना रूपी बीज जब मिट जाए तो बुद्धि पे नज़र डालना है। ये बुद्धि जो चल रही है, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आपकी बुद्धि चल रही है, इस बुद्धि के भी दृष्टा बनना है। और बुद्धि के दृष्टा बनते ही जब बुद्धि समाप्त हो जाए तो फिर संभावना के दृष्टा बनना है। और संभावना कुछ की भी हो सकती है, वासना की, बुद्धि की, कोई भी संभावना देखो, अगर गौर से देखो, कोई न कोई संभावना बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ निकलने वाला है, कुछ होने वाला है, अभी कोई ज्ञान आने वाला है, अभी कोई भाव आने वाला है, कोई विचार, कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है। ये जो कुछ आने वाला है, इसी की दृष्टा बनना है, यही बीज है।
अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं और आपको कम से कम 10 से 15 मिनट और ये ध्यान कंटिन्यू रखना है और ये बुद्धि के बहुत गहनतम दृष्टा बनना है। बुद्धि के मतलब डायग्नोसिस करनी है आप कहाँ हो, जहाँ भी हो उसके दृष्टा बनना है। अगर बुद्धि में हो तो बुद्धि की दृष्टा बनना है। ये जो आप सुन रहे हो इसके बनना है। जो आपकी बुद्धि चल रही है, अंदर ज्ञान चल रहा है, उसकी दृष्टा बनना है। वो खो जाए तो संभावना के बनना है और संभावना पे एकदम टिके रहना है। भले अपने होने का अनुभव मिलता रहे बीच बीच में, लेकिन आप पैसिव फेज में रहोगे अपने होने में, लेकिन संभावना की दृष्टा जरूर बनते रहना, पकड़े रहना। और जब 15 मिनट के बाद आप जब दिन में चलते फिरते भी आप देखो तो आप कहाँ हो इसकी डायग्नोसिस करो और वहीं दृष्टा बनो। दृष्टा को भी मूव करते रहो आप। तो इसे अच्छे से करना, कम से कम 10 से 15 मिनट और कर लीजिए। और पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, जहां भी आप हो उसकी दृष्टा बने। धन्यवाद।